और चलिए, जिस जांच पर संसद में अभी तक हंगामा होता आया है उसी पर केंद्र सरकार जांच के लिए तैयार हो गया है। नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और पेगासस की यदि जांच होगी तो सवाल यही उठ रहा है कि आखिर आंच किस पर आएगी। और अगर अब केंद्र सरकार ने जांच के लिए सहमति जता दी है तो विपक्ष का क्या रुख होगा। पेगासस जासूसी कांड पर आखिरकार सरकार जांच के लिए तैयार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इस मसले को लेकर हुई सुनवाई के बाद केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया और कहा कि वह कथित पेगासस जासूसी की जांच के लिए एक्सपर्ट की कमेटी बिठाएगी। वहीं कोर्ट ने सरकार को ट्रिब्यूनल में नियुक्ति के लिए 10 दिन का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पिटिशनर्स की मांग है कि पेगासस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर या मौजूदा जज की अध्यक्षता में गठित एसआईटी से करवाई जाए। केंद्र को यह बताने के लिए कहा जाए कि क्या सरकार या फिर उसकी किसी एजेंसी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जासूसी के लिए पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है। क्या पेगासस स्पाईवेयर का लाइसेंस लिया गया। वहीं केंद्र सरकार ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेगासस को लेकर सरकार पर लगाए आरोपों को निराधार बताया है। सरकार ने कहा कि पत्रकारों, नेताओं, स्टाफ की स्पाईवेयर से जासूसी का दावा अनुमानों पर आधारित है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी ने 2 पन्नों का एफिडेविट दायर किया है। इसमें कहा गया है कि इस मामले में फैलाई गई गलत धारणाओं को दूर करने के लिए जांच कराने का फैसला हुआ है। अब जब केंद्र सरकार ने पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है, इस मसले पर विपक्ष का क्या रुख होता है, इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें, पेगासस की जांच यदि होती है तो किस पर आंच आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। पेगासस की जांच के लिए सरकार तैयार हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन का समय दिया है सरकार को। 10 सदस्यीय कमेटी करेगी मामले की जांच। अब क्या होगा पेगासस पर सरकार का रुख, अब क्या कहना है विपक्ष का। लेकिन आपको बता दें, पेगासस स्पाईवेयर के जरिए कथित तौर पर जासूसी के आरोपों की जांच अब विशेषज्ञ का एक पैनल करेगा। और सरकार ने यह फैसला तब लिया है जब सदन में इतना हंगामा खत्म हुआ। लेकिन अब केंद्र सरकार ने कहा है कि जांच होगी, और जांच इसलिए होगी क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं विपक्ष द्वारा कि हमने विपक्ष के नेताओं के, मंत्रियों के जासूसी करवाई है फोन की, उसको लेकर हम जांच चाहते हैं। और चलिए, बहस इसी पर करेंगे कि आखिर पेगासस की यदि जांच होती है तो आज किस पर आएगी और विपक्ष, अब सरकार का क्या रुख होता है, विपक्ष का इस पर क्या कहना है। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक बार परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए नेहा बग्गा जुड़ी हुई है और कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए अश्विनी हांडा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नेहा जी की ओर रुख कर रही हूं मैं। नेहा जी, बात करें तो आपको बता दें, आज इसी पर हम बहस कर रहे हैं कि पेगासस जासूसी कांड को लेकर सरकार ने कहा है कि अब इस पे हम जांच करवाएंगे। नेहा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा जी, आपकी ओर रुक कर रही हूं। अब सरकार ने कह दिया है कि इस पर जांच होगी और विपक्ष की ये मांग है कि जो मौजूदा जस्टिस है उनसे जांच कराई जाए या फिर जो पूर्व थे। अब क्या सरकार का रुख होगा इस पूरे मामले पर? देखिए वगीशा जी, भारतीय जनता पार्टी की बहुत स्पष्ट मत था शुरुआत से कि जिस तरीके से हंगामा मचाया जा रहा था, जिस तरीके से झूठे आरोप लगाए जा रहे थे, सत्य जो है वो जनता के सामने आना चाहिए। और जो इस तरीके के प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग हैं उनका असली चेहरा सामने आना चाहिए। तो निश्चित ही ये जो कमेटी है वो इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, इन्हें बताएगी कि जिस तरीके के इनके आरोप हैं वो निराधार हैं और जबरदस्ती का जिस तरीके से जनता का पैसे को बहाने का काम किया, महत्वपूर्ण कोरोना जैसा मुद्दा
जिस पे बहस नहीं कर पाए। कई बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है कोरोना काल में। उन बच्चों का क्या परिस्थितियां होंगी, उन बच्चों का आगे का क्या भविष्य है, उस पर किसी प्रकार की बहस नहीं होने दी गई। तो निश्चित ही सरकार की मंशा शुरुआत से यही थी कि जो सच है वो सामने आना चाहिए, और उसी में सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है। बिल्कुल नेहा जी, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे भी है कि ये जो जांच की मांग विपक्ष उसी समय से करता है जब संसद में हंगामा हो रहा था, उसी टाइम आप अगर ये जांच के लिए कह देते तो आई थिंक इतना हंगामा अभी तक होता नहीं। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि लगातार सरकार की ओर से उसके जवाब भी आ रहे थे, और जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी जी ने उठकर इस पर जवाब देने का काम किया था, तो टीएमसी के एक सांसद ने जो गुंडागर्दी करी थी, जिस तरीके से कागज लेकर फाड़ने का काम किया था, वो भी हम सबके सामने है। अगर विपक्ष ने धैर्यपूर्वक सुना होता तो इन्हें जवाब उसी समय मिल गया होता। लेकिन नेहा जी, फुटेजेस में तो कुछ और ही दिख रहा है। दोनों ही पार्टियों की ओर से धक्का मुक्की हुई। हद तो तब हो गई जब आखिरी दिन धक्का मुक्की हमें सांसदों की और के बीच देखने को मिली। देखिए, लोकतंत्र की हत्या हमने इस बार मॉनसून सेशन में देखी है। जिस तरीके से टीएमसी के, कांग्रेस के सांसदों ने संसद का अपमान किया है, जिस तरीके से टेबल पर चढ़कर डांस करने का काम किया है, जिस तरीके से चेयर पर रूल बुक फेंकने का काम किया है, ये हम सबके सामने है। और तो और मार्शल्स के साथ हाथापाई करना, मार्शल को गंभीर रूप से घायल करना, ये भी परिदृश्य हमारे सामने है। लोकतंत्र में हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए आवश्यक है कि सब कोई बैठकर इस पर चर्चा करें, और किसी भी चीज पर अगर कोई मुद्दा है तो उसको सामने रखने का काम करें। प्रधानमंत्री जी ने सेशन शुरुआत होने से पहले ही कहा था कि विपक्ष कड़े से कड़े सवाल पूछे, हम सब चीजों के जवाब देने के लिए तैयार हैं, पर बहस होने दे। पर जिस तरीके की परिस्थितियां विपक्ष द्वारा निर्मित की गई वो हम सबके सामने है, और ये दुर्भाग्य है कि विपक्ष ने अपनी भूमिका जो है वो ठीक तरीके से नहीं निभाई। लेकिन नेहा जी, लोकतंत्र की हत्या का आरोप तो विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष पर लगाया जा रहा है। चलिए, मैं आपके पास आऊंगी, कुछ सवाल आपके लिए भी है, लेकिन अश्विनी हांडा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए। अश्विनी जी, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है, अब क्या कुछ कहेंगे आप? लोकतंत्र की हत्या आपने की है, नेहा जी कह रही है हम हर सवाल के जवाब देने के लिए तैयार थे, लेकिन विपक्ष द्वारा सिर्फ हंगामा किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संसद के अंदर इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि इसके ऊपर जेपीसी बैठाई जाए, और अब जब संसद का सत्र खत्म हो गया तो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जांच करवाएगी। इसमें दाल पूरी तरह से काली दिख रही है। पहले तो ये कहते थे कि ये कोई घटना ही नहीं है, जासूसी कोई कांड ही नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, इसके ऊपर जांच बनाएगी, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लिया और सरकार को फटकार लगाई। बात ऐसी है कि अब सरकार पे विश्वास कैसे किया जाए कि सरकार जो है वो जांच कराएगी। हमारा ये कहना है कि जहां सरकार ये कहती है कि जांच कराई जाएगी, हम सरकार से जांच कराने को तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी अध्यक्षता में इसकी जांच कराए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। दूसरी बात कही, ये न्यायपालिका और मीडिया दोनों को जो है वो जासूसी कांड के लिए जो है जो उनके अधिकार थे, जो न्यायपालिका और मीडिया के अधिकार थे, उनको जासूसी कांड से के जरिए उसको जो उसकी हत्या की गई, हम इसकी भी जांच चाहते हैं। ये 300 ऐसे लोग हैं जो भारत के अंदर जिनकी जासूसी की गई, और इजराइल। अश्विनी जी, लगातार सत्ता पक्ष मना कर रहा है कि हमने कोई जासूसी नहीं करवाई। आपने जो आरोप लगाया है उसको लेकर जांच के लिए केंद्र सरकार तैयार हुई है। और आपसे भी पूछना चाह रही हूँ, आपकी पार्टी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल जी है, उन्होंने क्यों याचिका दायर नहीं की अभी तक? देखिए, याचिका तो दूर है, तभी तो जाके ये सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान आया है, और सरकार में जो हल्फनामा दिया गया सरकार की तरफ से, वो मुझे बताएं कि इन्हें किस बेस पे ये हल्फनामा दिया है। क्या सरकार ने कोई जांच कराई, या फिर सीधा जाकर ये हल्फनामा दिया गया है? सरकार पूरी तरह कटघरे में है, और सरकार का इस मुद्दे पर अब ये मानना कि जांच करवाएंगे, तो मुझे लगता है कि विपक्ष अपने बात में जो है वो पूरी तरह से कामयाब हुआ है। जो बात विपक्ष कहता आ रहा है कि इस पर जांच होनी चाहिए, हाँ,
सरकार की तरफ से जांच की मांग नहीं है। हमारी अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अधीन इसकी जांच की मांग है और वो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर संज्ञान लेगा और जल्द ही जांच करवाने की जो है वो आज्ञा देगा। लेकिन आपने भी तो हंगामा किया ना अश्विनी जी, कांग्रेस द्वारा भी हमने कुछ फुटेजेस देखे, तो आखिरी वो दिन के सवाल इतनी धक्का मुक्की, लोकतंत्र की हत्या तो आपने भी की है। मैं बता- आप सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते आ रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि आज क्या स्थितियां उत्पन्न होगी कि सरकार ये मानने को तैयार होगी कि इसके ऊपर जांच कराएंगे। यही मांग तो हमारी पहले थी, इतनी धक्का मुक्की होती नहीं। कहीं ना कहीं सरकार इसमें लिप्त है और सरकार जासूसी करा रही है। तो आपको क्या लगता है, आप चलिए आप बताइए, आप सवाल पूछ रहे हैं तो आपको क्या लगता है अब क्यों तैयार हुई सरकार? फिर मैं नेहा जी से जवाब लूंगी इसका। अश्विनी जी, आपको क्या लगता है केंद्र अब क्यों तैयार हुई है? अब इसलिए तैयार हुई है कि विपक्ष का दबाव बढ़ता दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और अब कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में है और सरकार इस पर लिपापोती करना चाहती है और जो कि अब विपक्ष को स्वीकार नहीं है, क्योंकि विपक्ष का पहले से ही मानना है कि सरकार जासूसी करा रही है। हमारा एक ही प्रश्न था, सरकार ने उसका अभी तक जवाब नहीं दिया। हमने ये कहा कि सरकार बताए कि उसने पेगासस की सेवाएं ली या नहीं ली। सरकार उसके ऊपर सफाई देने को तैयार नहीं है और अब कह रही है कि सरकार इसके ऊपर जो है वो कमेटी बैठाएगी। तो बिना किसी जांच पड़ताल के कमेटी कैसे बैठ सकती है, ये सवाल। तो आपको अब कमेटी पर भी विश्वास नहीं है? जो 10 ये बैठने वाले उन पर भी विश्वास नहीं है? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि ये न्यायाधीश के कुछ न्यायाधीशों का ये जासूसी करवा रहे थे, सरकार के बड़े बड़े अधिकारों की जासूसी करा रहे थे। तो अभी किस तरह निष्पक्षता सामने आएगी जब एक ऐसा पैनल नहीं बैठेगा जो निष्पक्ष हो, जिसकी सुप्रीम कोर्ट जांच करे और वो दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो देश के सामने रखेंगे। इसमें बुराई क्या है? जब सरकार मानने को तैयार है कि हम इसकी जांच कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अधीन इसकी जांच होनी चाहिए, हमारी ये मांग है और सुप्रीम कोर्ट जो भी इसका फैसला करेगी वो सर्वमान्य होगा। चलिए नेहा जी, अश्विनी जी का कहना है कि अब क्या हो गया कि केंद्र अचानक से तैयार हो गई इस पूरे मामले पर जांच के लिए, और जो 10 सदस्यीय कमेटी की मांग की गई है 10 दिन के अंदर, वो भी उस पर भी कह रहे हैं अश्विनी जी के उस पर भी विश्वास नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जांच चाहते हैं, ना कि सरकार के समक्ष। देखिए वागीशा जी, जिनका पुराना इतिहास रहा हो जासूसी का, वो सारे देश में देखा है। इंदिरा गांधी जी अपनी बहू की जासूसी कराती थी। जो यूपीए की सरकार थी उसमें जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर जिस तरीके से गृह मंत्री करवा रहे थे जासूसी फाइनेंस मिनिस्टर की, खुद प्रणब मुखर्जी साहब ने ये बात को सामने रखा था। हाल ही में राजस्थान में आपने देखा कि गहलोत सरकार ने अपने ही मंत्रियों की, विधायकों की जासूसी करवाई है। तो जिनका लंबा इतिहास है, मुझे लगता है कि उन्हें सारी सरकारों की जो कार्य करने की प्रक्रिया है उसमें इसी तरीके की चीजें नजर आती हैं। पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट मत है कि जो जिस तरीके का ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये टूल किट एजेंडा की इनकी परंपरा रही है लंबे समय से, और इनके टूल किट की जो परंपरा है उसको ध्वस्त करने के लिए स्वयं सरकार ने आगे आकर कमेटी गठित करने का निर्णय किया है। और अब ये कहते हैं कि इन्हें कमेटी पर विश्वास नहीं है, तो ये कुछ नया नहीं है। इन्हें सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है, इन्हें कमेटी जो गठित हो रही है उस पर विश्वास नहीं है। जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी जी जवाब देते हैं तो ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, हाथ से रिप्लाई को लेकर फाड़ने का काम करते हैं। तो इनका इतिहास बताता है कि इनका सरकार चलाने की प्रक्रिया क्या रही है। अब आप थोड़ा सा धैर्य रख के सुनिए भाई साहब, बहुत देर से आप बोल रहे थे। चलिए नेहा जी, लेकिन वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हम तो हंगामा करते ही नहीं। यदि केंद्र सरकार उसी वक्त कह देता कि जांच हो। हमने देखा कि राज्यसभा में जिस तरीके के दृश्य सामने आए हैं, टेबल पर चढ़कर सांसदों ने जिस प्रकार से डांस करने का काम किया है, चेयर पर जिस तरीके से रूल बुक फेंकने का काम किया है, ये हम सबके सामने है। और अगर ये अपने इतिहास को देखेंगे तो इन्हें पता चलेगा कि इंदिरा गांधी से लेकर जो इनके प्रधानमंत्री रहे हैं, जो इनकी सरकारें रही हैं, लगातार मनमोहन सिंह जी ने स्वीकारा था कि मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जासूसी का काम हुआ है। और आज बात ये है कि एयर स्ट्राइक होती है तो इन्हें विश्वास नहीं होता, उस पर सवाल उठाते हैं। अच्छी बात है, हमारे
प्रधानमंत्री सुप्रीम आपको कोर्ट पे जाना है, इन्हें बहुत अच्छी भरोसा बात नहीं है, कमिटी पे इन्हें भरोसा नहीं है, तो साफ है, नेहा जी, बहुत स्पष्ट है कि नेहा सिर्फ जी, और देश सिर्फ को ये हंगामा बताएं करना कि है, आप अपनी जांच जनता कराने के को मुद्दे क्या नहीं करोगे? उठे, जनता ऐसा के क्या लिए मिला जो आपको कि पॉलिसीज आप आ जांच रही कराने हैं, को जिस कराने को तरीके से तैयार हो निर्णय गए? लिए जा नेहा रहे जी हैं, जवाब उन्हें दे ये दीजिए। बर्दाश्त नहीं अश्विनी कर पा जी रहे। इतनी देर से एक ही बात का जवाब पूछ रहे हैं, तो जवाब दीजिए ना उनको। मैंने जवाब आपको दिया, मैंने आपको बताया कि राज्यसभा में जो परिस्थिति बनी, लोकसभा में जो परिस्थिति बनी, आप मुझे बताइए कि इसके जिम्मेदार आप हैं। क्यों होता है मौजूदा डेमोक्रेसी सरकार है, में संसद जो का स्थितियां क्या बनी रोल है, आप उसकी मुझे बताइए। सोनिया देखिए, गांधी आपने जैसी राष्ट्रीय संसद अध्यक्षा का अश्विनी जी पूरा- एक सेकंड, आपको जवाब चाहिए ना, पहले नेहा जी से जवाब लेते हैं, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। कहिए नेहा जी। जब सत्य सामने आता है तो बौखलाहट इसी प्रकार से होती है, क्योंकि इनने काम ही इसी प्रकार से किए हैं। और मैंने पूर्व में भी आपसे कहा कि चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, स्वयं जिस तरीके से प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा था कि मुझ पे जासूसी करवाई जा रही है, और वो कोई आम इस तरीके से नहीं था, केंद्र में मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन पे जासूसी कराने का काम। और हाल ही में भी आप मुझे बताइए, क्या सचिन पायलट किसी प्रकार से आतंकवादी गतिविधियों में है, या कौन है जिनके ऊपर जासूसी करवा रहे थे? अपने ही विधायकों पर, अपने ही मंत्रियों पर। उस समय सचिन पायलट इनकी पार्टी के अध्यक्ष थे राजस्थान सरकार के समय। तो आप मुझे बताइए कि जो लोग अपनी ही पार्टी के विधायकों पर और मंत्रियों पर जो सरकार जासूसी करवाती रही हो, उन्हें हर चीज इसी प्रकार से दिखती है। और जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने रिप्लाई फाइल करने का काम किया, रिप्लाई देने का काम किया, उस समय क्या किया? इन लोगों ने गुंडागर्दी करी, जवाब नहीं देने दिया, रिप्लाई लेकर फाड़ दिया। और अब जब कमेटी गठित हो रही है तो ये कह रहे हैं कि हमें उस पर भी विश्वास नहीं है। तो स्पष्ट है, सिर्फ हंगामा करना है, और हंगामा करना ही इनका मकसद है। चलिए अश्विनी जी जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा। नेहा जी कह रही है कि अपने ही विधायकों की जासूसी कराती है, जासूसी तो इतिहास कांग्रेस का रहा है। देखिए, इनके पास जवाब और नहीं है। एक और सवाल अश्विनी जी मैं आपसे करना चाह रही हूँ। पहले आपने कहा केंद्र जांच करवाए, और अब केंद्र यदि राजी हो गई है जांच के लिए तो उससे भी आपको आपत्ति। अब कह रहे हैं आपकी केंद्र आखिर अब क्यों माना, तो हर चीज से आपत्ति। देखिए, सरकार को शपथ लेकर ये कहना होगा और ये देश को बताना होगा कि सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया कि नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि विपक्ष ने जो है वो हल्ला किया संसद के अंदर, तो उस तरह की परिस्थितियां किसने बनाई? सवाल देश जानता है, और देश का ये भी एक सवाल है। दूसरा ये है कि जब हम मांग कर रहे थे संसद के अंदर की परिस्थितियां कैसे भी हो अश्विनी जी, तो आप क्या टेबल्स पर चढ़ेंगे, आप धक्का मुक्की करेंगे सांसदों के साथ? क्या इस तरह की भूमिका है विपक्ष की? देश ने देखा है कि किस तरह से नीली वर्दी वाले गुंडे अंदर लाए गए और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। पूरे देश ने देखा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बोन्सर जो है वो इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों से आए हैं संसद के अंदर। उसका जवाब कौन देगा? महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया सांसदों के साथ, किसने किया अश्विनी जी? किसने किया? वो तो कह रही हैं कि विपक्ष द्वारा हंगामा किया गया, टेबल पर चढ़कर धक्का मुक्की सांसदों के साथ, बुक्स तक फेंकी गई विपक्ष द्वारा, तो इसीलिए फैसला लिया गया कि जांच हो। ये जांच उसके लिए नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर जांच बिठाने के लिए तैयार हो गई है। और अब इस पूरे घटना को जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से जासूसी करवाती आ रही थी, उससे अब ये इनका पर्दाफाश होने की जो है नौबत आ पहुंची है। तो इन्हें लगा कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच कराएगी तो फिर तो इनका सारा खेल जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। तो इन्होंने नया खेल एक गढ़ने का काम किया है कि सरकार जांच करेगी। सरकार की तो पहले ही मंशा साफ कर दिया है कि सरकार ने तो ये कह दिया है कि ये जासूसी हुई ही नहीं, तो फिर जांच किस बात की? मेरा प्रश्न तो ये है, अगर सरकार कहती है जासूसी हुई नहीं तो फिर जांच किसकी कराएंगे? क्योंकि आपने आरोप लगाए इसलिए जांच करवा रही केंद्र सरकार, ये केंद्र का कहना है अश्विनी जी। हमारी जो मांग आप ही कर रहे थे ना, हंगामा आपने इसीलिए किया संसद में कि जांच हो, इसीलिए केंद्र अब कह रही है कि जांच होगी इसकी, तो उसमें भी आपको आपत्ति है अश्विनी जी? केंद्र सरकार पे हमें विश्वास नहीं है। जहां संसद का करोड़ों रुपए का नुकसान किया है इन्होंने, आज ये जांच के लिए तैयार हो गए हैं। हमारी इतनी सी मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से जो है वो इसकी जांच कराए उसकी अध्यक्षता में। और मुझे ये
जवाब दें कि इनको आखिर पीड़ा क्या है अगर सुप्रीम कोर्ट के जज जो है इसके ऊपर जांच करते हैं। और दूध का दूध और पानी का पानी क्या होता है, अगर सही हुआ तो सरकार सही है, अगर गलत हुआ तो विपक्ष के ऊपर इसका सवाल उठेगा। सिंपल सा सवाल है कि देश की जनता का सवाल है, उन 300 लोगों का सवाल है जिनका जासूसी की गई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जासूसी का जो प्रकरण हुआ है उसको देश के सामने उसकी परिस्थिति पूरी क्लियर हो? चलिए नेहा जी, इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से लताड़ मिलने के बाद केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है, क्योंकि केंद्र को लगता था कि यदि सुप्रीम कोर्ट जांच कराएगी तो कहीं न कहीं जो सारे सच थे वो बाहर आ जाएंगे। वागीशा जी देखिए, बहुत स्पष्ट है कि इन लोगों के पास कोई दिशा नहीं है। जब जांच नहीं हो रही थी तो हंगामा मचा रहे थे कि जांच होनी चाहिए, जब जांच हो रही है तो कह रहे हैं कि जांच पे हमें विश्वास नहीं है। मैं आपसे ही एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से अश्विनी जी से। राहुल गांधी जी ने कहा कि उनकी जासूसी हो रही है, तो क्या किसी प्रकार की FIR लॉन्च कराई? क्या अश्विनी जी को इस बात की जानकारी है कि राहुल गांधी जी अपना मोबाइल जो है वो देकर जांच कराने के लिए तैयार हैं या तैयार थे? अगर वो कहते हैं कि उनकी जासूसी हुई है तो उन्होंने अपना मोबाइल को क्यों नहीं सौंप दिया? आप देखिए, कोई भी क्राइम घटता है तो उसके लिए सबसे पहले FIR कराई जाती है और फिर जांच होती है। अगर सपोज मर्डर होता है तो सबसे पहले FIR और फिर उसकी जांच। पर ये कहते हैं पहले जांच करिए फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से नहीं होता। इनकी मंशा जो है वो स्पष्ट नजर आती है कि सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्ध है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जनता के लिए काम कर रही है। उसमें अवरोध पैदा करने के लिए ये रोज सिर्फ एक नया हंगामा करना चाहते हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं। नेहा जी, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे, इतने समय से अभी इतनी हम चर्चा कर रहे हैं कि चलिए विपक्ष ने तो हंगामा किया, वो पूरे संसद में उसने एक ही मांग की कि पेगासस जासूसी कांड पर जांच हो, लेकिन उस समय केंद्र सरकार ने ये कदम क्यों नहीं उठाया जो अब उठाया? इतने हंगामे के बाद क्यों ये निर्णय केंद्र द्वारा लिया गया? मैंने आपसे कहा कि जब संसद चल रही थी उस समय अश्विनी वैष्णव जी ने इस पे रिप्लाई देने का काम किया था। उनकी बातों को अनसुना करते हुए डेमोक्रेसी का जिस तरीके से इन्होंने मजाक उड़ाया है, लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरीके से हंगामा किया है, उनके हाथ से रिप्लाई फाड़ कर फेंकने का जो काम किया है, उससे इनकी जो मंशा है वो स्पष्ट है। सरकार का मत सामने था, सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार थी। सर्वाधिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उस पर सरकार ने आगे बढ़कर बातचीत भी करी। कोरोना को लेकर ये पीछे हट गए, जिस पे लेकर सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा था और कहा था कि सेशन बुलाया जाए। सेशन बुलाने के बाद उससे यू टर्न ले लिया। कृषि के बिलों पर ये चर्चा करना चाहते थे, जब सरकार ने उस पर चर्चा शुरू करी तब इनने यू टर्न ले लिया। पेगासस में अब जब कमेटी गठित होने की बात हो रही है फिर से ये यू टर्न ले रहे हैं और कह रहे हैं कि उस पर भी हमें विश्वास नहीं है। तो ये जनता बहुत करीब से देख रही है। क्या मंशा हो सकती है नेहा जी इसके पीछे विपक्ष की? एकमात्र मंशा है। अगर विपक्ष या कांग्रेस पार्टी विशेष तौर पर राहुल गांधी चाहते हैं कि इस विषय पर वो गंभीर हैं, तो सबसे पहले वो अपना मोबाइल देने का काम करें, FIR लॉन्च कराएं और अपने मोबाइल की जांच करवाएं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई जासूसी हुई है या नहीं हुई है उनके सामने आ जाएगा। नेहा जी, हंगामे से क्या मिलेगा आखिर विपक्ष को? क्योंकि संसद में जिन बातों पर चर्चा होनी चाहिए थी उन बातों पर हुई नहीं। निश्चित ही मैंने आपसे वही कहा कि कोरोना जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा जिसमें एक आशंका है कि थर्ड वेव भी आ सकती है। कई सारे हमने बच्चों को देखा जिनने अपने माता पिता को खो दिया। सरकार जिस प्रकार से उस पर निर्णय ले रही है, उस पर आगे काम बढ़ाने का कर रही है। जो नेचुरल कैलेमिटीज हुई हैं, बाढ़ की परिस्थितियां बनी हैं, क्या इनमें से किसी भी विषय पर कांग्रेस पार्टी ने चर्चा करने का प्रयास किया? जब सरकार ने चर्चा करने के लिए खुद होकर आगे बढ़ी तब भी इन्होंने सिर्फ हंगामा किया, चाहे संसद के अंदर चाहे संसद के बाहर। फैंसी ड्रेस कंपटीशन, कभी साइकिल से आ रहे हैं, कभी पैदल आ रहे हैं, कभी ट्रैक्टर पर आ रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी आपको कहीं पर नजर आए? क्या इनकी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी कहीं पर नजर आई? चलिए अश्विनी जी से जवाब ले लेते हैं इस बात का। अश्विनी जी, जवाब तो आपको देना पड़ेगा, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। नेहा जी ने कहा कि राहुल गांधी ने अपना फोन क्यों नहीं सौंपा? जांच के पहले सौंप देती तो जांच भी हो जाती। हाँ, मैं बताता हूँ। इन्होंने उदाहरण बहुत अच्छा दिया है कि FIR की बात की। तो ये कह रहे हैं कि FIR से पहले विटनेस लाओ, पहले विटनेस दिखाओ तब FIR लिखी जाएगी। इस तरीके की परिस्थितियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को बताती है।
कि पहले आप एफआईआर से पहले विटनेस लाओ, तब आपकी एफआईआर लिखी जाएगी। और रही बात एफआईआर लिखवाने की, तो एफआईआर किससे लिखवाएं? क्या उसी चोर से एफआईआर लिखवाते हैं जिसने चोरी की है? कंप्लेंट की बात हो रही है। नहीं, आपने कहा एफआईआर, तो आपने एफआईआर की बात की, दुरुस्त करिए कि पहले अगर आप कंप्लेंट नहीं, आपने एफआईआर शब्द यूज किया, जांच होती है, आपने एफआईआर इस्तेमाल किया, इसलिए मैंने कहा कि नहीं होती है कंप्लेन से भी पहले क्या विटनेस लानी पड़ती है? मुझे ये बताइए कि अगर कंप्लेन करनी होगी पहले विटनेस लानी पड़ेगी? ये कौन से संविधान में लिखा है? जांच होती है, जांच के बाद कौन से कंप्लेंट कानून नहीं में कराई लिखा है जाती कि है। आपको अगर कंप्लेन करनी है तो आपको पहले विटनेस लानी पड़ेगी? वागीशा जी, और बेसिक और नहीं पता है कि प्रक्रिया क्या है किसी जांच नहीं, के लिए। आप आपको सुन पहले लीजिए, आप सुन FIR लीजिए, जो आपने बात की आप सुन लीजिए उसका ये उदाहरण। विटनेस की क्या बात कर रहे हैं? ये क्यों मैं नहीं आपको बताते कि राजस्थान में क्या आप मुझे बताइए, वही चोर जासूसी करवाई? आप कह रहे हैं कि उसी अपने चोर के पास मंत्रियों पर जाओ, आप जासूसी वो करवा आपकी रहे थे, कंप्लेन अपने लिखेगा। विधायकों पर आप जासूसी करवा रहे थे, अपने ही प्रदेश अध्यक्ष पर आप जासूसी करवा रहे थे। देखिए, दूसरी बात कही ने गृह मंत्री इसकी राहुल जी कहीं दिख नहीं रहे, तो गृह मंत्री जी ना तो कोरोना काल में दिखे, ना संसद के अंदर दिखे, और ना आज तक दिख रहे हैं। चलिए, अब जांच होगी। आप मांग कर रहे थे अश्विनी जी इतने समय से जांच की, अब जांच होगी और पता लगेगा। आपने कहा ना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो उसका ही सब इंतजार कर रहे थे, क्योंकि संसद सत्र में तमाम उन मुद्दों पर बात होने की जरूरत थी जिन पर होनी थी कोरोना काल को लेकर, लेकिन सिर्फ हंगामा हुआ। अब जांच होनी चाहिए और फिर पता लगेगा, और आखिर उसके बाद सरकार का क्या रुख होगा, विपक्ष का क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का चर्चा से जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, पेगासस की जांच को लेकर पूरे संसद सत्र में हंगामा हुआ, लेकिन अब केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब पेगासस जासूसी कांड पर जांच होगी, और सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन का समय दिया है 10 सदस्यीय टीम के लिए, जिसके बाद जांच होगी। लेकिन विपक्ष ने फिर से ये सवाल खड़े किए हैं कि हमें केंद्र सरकार पर विश्वास नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।